कुछ अन्य लोग हैं जो जोशीमठ के आसपास में रहना चाहते हैं। तो हम एक एक की विकल्प को ले रहे हैं। जब रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाए जाएंगे या रीसेटलमेंट पैकेज बनाए जाएंगे तो इसको ध्यान में रख ली जाएगी, और हो सकता है कि वो एक ही तरीके का पैकेज ना होकर के एक मिक्सड पैकेज बन जाए लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली। डिसमेंटलिंग की कार्रवाई में सहयोग करने के लिए अनुरोध किया है और उनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर किया है। उनको पैकेज को लेकर के कुछ लिखित में चाहते थे, तो हमने कहा कि आज के जो डिस्कशन है उसका कार्यवृत्त बनेगा और कार्यवृत्त की कॉपी आपको मिल जाएगी। बद्रीनाथ एक दूसरे कैटेगरी है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ की पैरिटी केदारनाथ से होती है, जहां पर सरकार एक पुनर्विकास योजना ला रही है। उस पुनर्विकास योजना में सभी हितधारकों को साथ में लेने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिए गए थे, मार्केट रेट के 6 गुना तक दिए गए थे। तो वो एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी हम मार्केट रेट के 6 गुना देंगे तो वो एक रीजनेबल डिमांड नहीं है। हमने उनको कहा है कि आप पैरिटी लगाइए। वरुणावत पैकेज जो उत्तरकाशी में दिए गए थे वो भी आपदा था, वहां पर जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर में आपको पैकेज दे दीजिए। ये बात क्लैरिफाई कितने जहां जहां हमें रिपोर्ट आता है इसकी अपडेशन होती रहती है। तो वर्तमान में जो भवनों की संख्या आइडेंटिफाई किया गया ये 723 जिसमें क्रैक्स हैं, तो ये पूरे 723 को ही दिए जाएंगे। मल्टीपल एक्सपर्ट टीम्स की यहाँ पर विजिट हो चुकी है और भी एक्सपर्ट टीम्स जो है यहाँ पर आ रहे हैं। वो भी अपने जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की टीम भी आने वाली है। तो एनजीआरआई आ गई है। तो ये मल्टीपल टीम्स भारत सरकार के आ रहे हैं और वो सब परीक्षण कर रहे हैं, रिपोर्ट आने का इंतजार रहेगा। आखिरकार रोड भी पब्लिक के लिए बनाई जा रही है ना, रोड किसी और के लिए नहीं बनाई जा रही है, पब्लिक के लिए बनाई जा रही है। जो परियोजनाएं यहाँ पर किसी प्रकार की प्रभाव डालने की संभावना हो उनको बंद करना चाहिए। जहाँ कोई संभावना ही नहीं है उसको बंद करके विकास को प्रभावित करना तो अच्छा नहीं होगा। सर्वे का समयावधि हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ता के अंदर हो जाए और फिर उसके बाद जैसे सरकार में निर्णय हो जाएगा तत्काल वितरित की जाएगी। अब मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि केवल 2 होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो CBRA की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है। लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये 2 होटल हैं, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग तो तैयार हैं, केवल हितधारकों की कुछ रिजर्वेशंस थी, इसीलिए उनके साथ वार्ता की गई है और वार्ता सकारात्मक रूप से हुई है और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा टीम जाएंगे तो उनको सहयोग मिलती रहेगी। उसके साथ जो 50,000 रुपये और अतिरिक्त हम लोगों ने दे दिया है तो उसका भी जीवो आ जाएगा, वो भी टेम्परेरीली जो जहाँ पर रीलोकेट किया हुआ है। फिर उसके बाद अब ये 50,000 रुपये हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये होटल के कमरे में रहने में असहज महसूस करते हैं, वो नेचुरल है। और दूसरा, उनके सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है, सामान को निकाल करके वो किसी किराए के भवन में जाना चाहते हैं तो चले जाए हैं। उसके लिए जो उनको धनराशि चाहिए वो हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं।